त्रय के पश्चात 14वें रविवार की आराधना में एक बार फिर हम आप सभी प्रियों का स्वागत करते हैं और आइए हम सब मिलकर के आज की इस आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करें और मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 31 हमारी आराधना की पुस्तक का सॉन्ग नंबर 31 परम पिता की हम स्तुति गाएं। पिता की हम स्तुति गाएं।
प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का शक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्ता से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु के आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ राइट हमें मिलता है हमारी आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 84 पर त्रय के बाद का 14वां रविवार। पृष्ठ 84 पर त्रय के बाद का 14वां रविवार। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख दे, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास कैसे प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला।
अपनी अनंत दया से अपनी कलीसिया को संभाले रहे। और इसलिए कि मनुष्य अपनी दुर्बलता के कारण गिरने से नहीं बच सकता, अपनी सहायता से सदा हमें सब हानिकारक बातों से बचा और उन सब बातों की ओर ले चल जो हमारे प्राण के लिए लाभदायक है। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर दिवाली जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे और पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है नीति वचन उसका 4वां अध्याय। नीति वचन उसका 4वां अध्याय और उसके 4 पद से 14वें पद से 23वें पद तक हम पढ़ने का। नीति वचन 4:14 से 23 तक यहां पर लिखा हुआ है, दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमध पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनों आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के लगातार में हम पत्री का पाठ भी पढ़ लेंगे जो हमें मिलता है गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 5वां अध्याय। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 16वें पद से लेकर के 24वें पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर पौलुस लिखता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा पीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ पर पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर के एक और गीत गाने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक से गीत नंबर 5, सॉन्ग नंबर 5, मानव शांति धारण करें। Oh
सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 11वें पद से 19वें पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 11वें पद से 19वें पद तक। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और उन्हें देखकर कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 6 पर है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंड पिलात के अधिकार में पुत्र होगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 319, सॉन्ग नंबर 319, हे ईश्वर मुझे खोज के जान। 319 नंबर का गीत। Amen.
जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे जीते जिंदा खुदावंद परमेश्वर तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। फिर तूने ये अवसर प्रदान किया है खुदा कि हम तेरे भक्त इसी ऑनलाइन आराधना के माध्यम से तेरी उपस्थिति में आने पाते हैं प्रभु। और खुदावंद परमेश्वर गीतों को गा करके वचनों को पढ़ के प्यारे प्रभु तेरी महिमा करना चाहते हैं, अपनी सामर्थ से भर और होने दे प्यारे प्रभु कि हम सबको आत्मा और सच्चाई से आराधना और भक्ति करने के लिए तू इस्तेमाल करके कि निश्चय तेरा वचन इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करता है मेरे प्रभु कि तू तो सच्चे आराधकों को खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से तेरा भजन करें। ओ खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपसे ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से प्रत्येक को जो आज किसी आराधना में शामिल होता है अपनी आत्मा से भर मेरे प्रभु कि पिता परमेश्वर हमारा इस रीति से एक मन होना प्रभु तेरी महिमा का कारण बने। ये बात तुझको भाई प्रभु और ये हम सब के लिए बड़ी आशीष का द्वार बन जाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपकी आशीष को चाहते हैं खुदावंद परमेश्वर। हमारी गिटार सी एलसी मंडली के हर एक सदस्य को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं बीते सप्ताह की सुरक्षा के लिए, हर समय तेरी अगुवाई के लिए, पल पल तेरे मार्गदर्शन के लिए मेरे प्रभु। और खुदावंद परमेश्वर हर एक सुंदर और उत्तम प्रबंध कि प्रभु जी हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महान करुणा का फल है। और पिता परमेश्वर जब तूने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, कुशल से रखा प्रभु और उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदा। होने दे प्रभु जी तेरी यही उत्तम आशीषें हम में से प्रत्येक के जीवन में उपस्थित प्रभु जी, हर एक व्यक्ति के जीवन में, आराधना में शामिल हर एक व्यक्ति के जीवन में अब से लेकर सदालों तक यीशु तेरी सामर्थ के द्वारा से बनी रहने पाए। प्यारे खुदावंद परमेश्वर आपकी आशीष को चाहते हैं। हर एक बच्चे बूढ़े जवान जो इस आराधना के माध्यम से प्रभु तुझसे मिलना चाहते हैं, तुझसे बातें करना चाहते हैं, तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, हर एक को यीशु बहुतायत से इस्तेमाल करें प्यारे पिता। होने दे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आप परिस्थितियों को अनुकूल बनाए कि हम पुनः एक साथ मिलकर के पिता फिर तेरे नाम की आराधना और भक्ति करने पाए। पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ को चाहते हैं, आपकी सहायता को चाहते हैं खुदावंद परमेश्वर। विशेष रूप से विनती प्रार्थना करते हैं इसी समय के लिए जब फिर एक बार तेरे वचन की ओर अपने ध्यान को लगाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी आत्मा का काला अभिषेक हो, तेरे वचनों की भरपूरी हो प्रभु कि पिता परमेश्वर जब बोलते हैं हमारा वचन नहीं तेरी वाणी हम सुन पाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी तेरे मुख को हम ताकते हैं प्रभु कि होने दे पिता परमेश्वर तू हम सबको अपने सामर्थ्य और आनंद से भरपूर और शांति से भरपूर वचनों से तृप्त करे कि हम आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ जाए मेरे पिता। खुदावंद परमेश्वर आपकी सहायता को चाहते हैं, अगुवाई दीजिए, होने दीजिए प्यारे प्रभु कि हमारा जीवन सदैव तेरी महिमा का कारण बने। आज के इसी आराधना को फिर एक बार तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग इसमें शामिल होते हैं प्यारे प्रभु जी सबों को अपने शांति से, अपने आनंद से, अपने जीवन की आशीषों से भरपूर कर। होने दे पिता यदि कोई बीमार है तू सहायता कर, यदि कोई आवश्यकता में है तू सहायता कर, यदि कोई मन में खेदित है तू प्रभु से अगुवाई दे अपने वचनों के द्वारा से प्रभु हम सबको तू भरपूर कर कि पिता इस रीति से फिर तेरे नाम की महिमा होने वाली बन जाए। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, विनती प्रार्थना मांगते यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की। और हमारा उद्देश्य का पाठ वही है जो हमने पत्री के पाठ में पढ़ा था विशेष रूप से। और एक बार और मैं आप सबों के लिए इसके 16, 17 और 18 पद को पढ़ना चाहूँगा। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 16, 17 और 18। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। परमेश्वर का वचन
जो परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा से लिखा गया। और विशेष रूप से जब आप गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय को पढ़ते हो तो वहाँ पर इस अध्याय के प्रारंभ में एक बहुत ही विशिष्ट पद आपको और उसको देखने को मिलता, वो ये है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना झुको। और उसके आगे वो सारी बातों को जब हम पढ़ते हैं और जब पौलुस हमारे स्वतंत्रता के विषय में हमसे बातें कर रहा है, उसके बीच में वो ये उचित समझता है कि वो आपको और मुझको विशेष रूप से शरीर के विषय में सावधान करे, चौकस करे, हमें सही शिक्षा दे। क्योंकि हम जब आत्मा में बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर 5वें अध्याय के 17वें पद में लिखा हुआ है कि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। और यदि 5वें अध्याय के 13वें पद को हम देखें तो वहां पर जब आप स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, आप आत्मा में भरपूर हैं, स्वतंत्र हैं, परमेश्वर की ओर से आजाद कर दिए गए हैं, कई बार यह अवसर आपको और मुझको शारीरिकता की ओर भी ले जा लेता है। 13वें पद में, गलातियों की पत्री 5वें अध्याय 13वें पद में हम इस बात को पढ़ने पाते हैं। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। इसलिए पौलुस जब बात करता है वो विशेष रूप से यहाँ गलातियों 5वें अध्याय उसके 16वें पद से और उसके आगे में अध्याय के अंत तक के हम ये देखते हैं कि वहाँ पर उसने एक बहुत ही विशिष्ट शिक्षा दी है। और आज का जो हमारा ये संदेश है, इसको मैंने टॉपिक दिया है, शरीर बनाम आत्मा। ये दोनों एक दूसरे के बड़े ही प्रतिस्पर्धी हैं, बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धी हैं। यदि इसको सही रीति से ना समझा जाए तो गलातियों 5 और उसके 15वें पद के अंदर में उसके आखिरी भाग में लिखा हुआ है, चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। ये क्यों होता है? क्योंकि जब एक व्यक्ति शरीर और आत्मा के विषय में तालमेल बिठाने में असफल हो जाता है, उस समय में उसकी स्थिति बेहद ही दर्दनाक हो जाती है। अब आपके और मेरे लिए प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति किस रीति से अपने आप को इस विनाश से बचा सकता है, कि अपने आप को वो सत्यानाश करने से कैसे बचा सकता है? उसकी का उत्तर है गलातियों 5 उसका 16, 17 और 18। पहली बात, एक व्यक्ति को आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। उसे आत्मा की अगुवाई में चलना है और उसे आत्मा के अनुसार चलना है। जो शरीर की इच्छा है उसे दबाना होगा, आत्मा जो चाहता है उसे उभर करके सामने लाना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं, और आज के इस अध्ययन में तब हम ये बात को पढ़ने पाते हैं कि शरीर और आत्मा कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते हैं। यह दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ये दो प्रतिद्वंदी हैं जो एक दूसरे के विरोध में इस रीति से काम कर रहे हैं कि आपकी और मेरी आत्मा, एक वो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा, एक वो अंश है जो आपका और मेरा तो है लेकिन नाशवान है, शरीर, और एक वो आत्मा जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, जिसके कारण मैं जीवित हूं, जिसके विषय में परमेश्वर बातें करता है और जिसके लिए परमेश्वर ने वो उद्धार की योजना स्थापित की है।
क्योंकि मेरा शरीर तो मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा परमेश्वर के पास लौटेगी। जब लौटेगी वहां पर उससे लेखा लिया जाएगा कि क्या तूने आत्मा के अनुसार काम किया है, अपने जीवन को बिताया है, या शरीर की लालसाओं को पूरा करते हुए। शरीर के काम भी हम आगे पढ़ते हैं, गलाती 5:19 के पद से आगे, वहां पर शरीर के कामों के विषय में भी वर्णन मिलता है। यह दोनों आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं और बार बार एक या दूसरा पक्ष आपको और मुझको अपना जैसा बनाने का प्रयास करता जाता है। और इसमें आपकी और मेरी भूमिका यह है कि मैं जो मसीह का कहलाता हूं, क्या मैं स्वतंत्र हो पाया हूं या नहीं हो पाया हूं। हम पढ़ें पतरस की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 11वें पद के अंदर में हम देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आपकी और मेरी एक पहचान, हम कौन हैं? हम सांसारिक व्यक्ति नहीं हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम तो परदेसी हैं, हम तो यात्री हैं। और इस जीवन यात्रा के अंदर में आत्मा आपका और मेरा मार्गदर्शक है। जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे सहायक के रूप में दिया है, वो हमारा मार्गदर्शक है। परंतु कई बार यह होता है कि मैं आत्मा के अनुसार जीवन बिताने की अपेक्षा यह उचित समझता हूं कि थोड़ा सा अपना मैं फिजिकल बन जाऊं, थोड़ा सा मैं कार्नल बन जाऊं, थोड़ा सा मैं सांसारिक बन जाऊं। पतरस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों के समान तुम्हारा चाल चलन ना हो, उनसे भला चाल चलन तुम्हारा होना चाहिए। कब होगा? जब मैं इस बात को समझ जाऊं कि यदि शरीर के अनुसार जीवन बिताऊंगा आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता हूं। आध्यात्मिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। जब मैं शरीर की बातों पर मन लगाता हूं, मेरी आत्मिकता अपने आप बुझ जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। रोमियो की पत्री 7वें अध्याय उसके 23वें पद के अंदर में हम इस बात को देखने पाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, और जो मेरे अंगों में है। शरीर, जब मैं आत्मा के अनुसार काम करना शुरू करता हूं, गलातियों की पत्री कहती है कि तुम मसीह में स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किए गए। पर जहां मैं आत्मा से अपना ध्यान हटाता हूं और शरीर की बातों पर मन लगाना प्रारंभ करता हूं, मैं वापस से उस बंधन में बंधना शुरू हो जाता हूं। आत्मा स्वतंत्र करता है और शरीर आपको और मुझको बंधन में डालता है। कौन से बंधन में? पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल देता है। मुझे और आपको इससे बचना है। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, हमें पवित्र आत्मा से भरते जाना है, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताना सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं, बाइबल कहती है कि सत्यानाश, बड़ा गलत शब्द है ये, सत्यानाश, टोटल डिस्ट्रक्शन आपका मेरा हो सकता है। आत्मा नहीं है, बंधन में आ जाओ।
बंधन में आओगे तो क्या होगा? बंधन भय उत्पन्न करेगा। भय आपके जीवन में असुरक्षा को उत्पन्न करेगा। अरे विश्वास करो, मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। शरीर के कामों के कारण से वापस से अपने आप को बंधन में नहीं डालना है मेरे प्रिय। इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 18वें पद में लिखा है, 17वें पद से आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि मत बनो, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। आज भी हम संसार की तरफ दृष्टि उठाकर देखते हैं। आप क्या सोचते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो पूर्णतः आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? या जरा भी अवसर मिलता है, शैतान और शरीर अपना बल प्रकट कर देता है। शारीरिक अभिलाषा, शैतान के जाल फंदों में फंसना नहीं। 18वें पद में इफिसियों में पौलुस लिखता है, दाखरस से मतवाले ना बनो। शारीरिक कामों से अपने आप को लिप्त मत करो। दाखरस से मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है, इससे लुचपन होता है। शारीरिक अभिलाषाएं आपको और मुझको लुचपन में फंसाती हैं। बाइबल कहती है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये कंटिन्यूस टेंस में लिखा हुआ, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ नहीं लिखा है, होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। आत्मा की भरपूरी आपको और मुझको मिलेगी। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति आत्मा की इच्छा इस रीति से पूरी कर सकता है जब वो स्वार्थी होना छोड़ दे। स्वार्थ में सेल्फिशनेस होती है, स्वयं की बात। जो व्यक्ति स्वार्थी होगा वो स्वयं का लाभ देखेगा, स्वयं का भला चाहेगा। आत्मा नहीं, आत्मा नहीं चाहता। आत्मा दूसरों का भला करना चाहता है, दूसरों की लाभ की बातें करना चाहता है, दूसरों की सहायता करना चाहता है। अतः एक व्यक्ति जो आत्मा से परिपूर्ण है, जो आत्मा के अनुसार जीवन बिता रहा है, एक मसीही जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो जानता है दूसरों की सेवा कैसे करनी है। वो जानता है मैं परमेश्वर के नाम को कैसे ऊंचा कर सकता हूं। और परमेश्वर की महिमा इस बात में नहीं होती कि मैं किसी के ठोकर का कारण बनूं, परंतु इस बात में होती है कि मैं गिरते हुओं को संभालने वाला बन जाऊं। जब मैं देखूं कि अरे कोई व्यक्ति है जो ठोकर खाने वाला है, इससे पहले कि वो ठोकर खाए मैं उसके पास खड़ा रहूं, उसको ठोकर खाने से बचाऊं। एक मसीह जो मसीह कहलाता है, उसमें वो सेवा की भावना होनी चाहिए। स्वार्थ नहीं, शारीरिक बात नहीं। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां शारीरिक बात होगी वहां आत्मा की बात नहीं होगी, वहां आत्मा की बात नहीं होगी। दूसरी बात हम देखें, एक व्यक्ति किस रीति से आत्मा के अनुसार चल सकता है। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय को हम खोले और उसके प्रथम 6 पदों को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर यह बात बहुत ही अच्छे रीति से स्पष्ट हो जाती है। पहले पद में लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आर यू इन क्राइस्ट?
क्या आप मसीह में हैं? क्योंकि मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं होगी, और जो मसीह में है वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलेगा, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में, कैसे शरीर की समानता में? पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन सुनो, ध्यान से सुनो, कान खोल करके सुनो। बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्या मैं अपने लिए जीवन की चाह रखता हूं? क्या मैं शांति की चाह रखता हूं? शरीर पर मन लगाना छोड़ो मेरे प्रिय। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। कैसे हम आत्मा के अनुसार चल सकते हैं? शरीर पर मन लगाना छोड़ दें। तब और क्या कर सकते हैं? उन बातों पर मन लगाएं जिनको आत्मा प्रकट करता है, जैसे बाइबल। ये आपके और मेरे लिए उस सुनहरी कुंजी के समान है जो आपके और मेरे जीवन में हर एक रुकावटों को दूर कर सकता है, हर एक असमंजसता को हल कर सकता है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है जो सोने सा ताया हुआ है, जो मधु से मीठा है, जो आपके और मेरे वास्तविक स्वरूप को मेरे सामने ला करके रखता है, जो उस हथौड़े के समान है जो पत्थर के हृदय को तोड़कर मांस का है, जो उस धधकती हुई ज्वाला के समान है जो हर एक अशुद्धता को नष्ट कर देती है। परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं, जो आत्मा की तलवार है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेड़ता है और मन के बातों को और हृदय के विचारों को जांच लेता है, जान लेता है। दाऊद लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। उसका फायदा क्या है? अब मेरे हृदय में पाप की बातें उत्पन्न नहीं होगी। कैसे आत्मा के अनुसार चल सकते हैं? रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पढ़ें और यीशु के समान बनने का प्रयास करें। यीशु के समान, नॉट सिंगिंग अलोन, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका सत्य, उसकी शांति, उसका धीरज, उसका प्रेम कैसे दिखाई देगा? जो जो बातें यीशु ने सिखाया है, क्या आपने उन्हें सीखा है? उन वचनों को सीखें, हमारे लिए जीवन की आशीष मिलेगी मेरे प्रियो। हम आत्मा के अनुसार चलेंगे मेरे प्रियो, हम आत्मा से भरपूर होकर के चलेंगे मेरे प्रियो। तब जब परमेश्वर का वचन आप में अधिकाई से बसने पाएगा। हम परमेश्वर के वचन को जितना मानते हैं उतना ही आत्मा से भरपूर हो सकते हैं। जितना परमेश्वर का वचन हम में है उतने ही हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिता सकते हैं, आत्मा के अनुसार जीवन को बिता सकते हैं। यदि परमेश्वर का वचन मुझ में नहीं है, मैं आत्मा के अनुसार चलने के विषय में सोच भी नहीं सकता। अतः मेरे प्रियो, आइए हम
परमेश्वर के वचनों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना सीखें। ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको और मुझको यूं ही छोड़ देता है। वो प्रतिदिन आपकी और मेरी ओर ताकता रहता है। वो देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किस रीति से अपने जीवन का चाल चलन को चला रहा है, कैसे वो अपने स्वभाव को प्रकट कर रहा है। जब आत्मा से भरपूर होंगे, आत्मा के अनुसार जीवन होगा, यह जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन होता है। यह जीवन लोगों की भलाई करने वाला जीवन होता है। आप और मैं व्यवस्था के अधीन। क्या होता है इसका? हम कई बार बाइबल पढ़ते हैं, ये वचन बार बार आपको और मुझको देखने को मिलता है कि हम व्यवस्था के अधीन हैं। विशेष रूप से यह उस बात को बतलाता है कि शरीर के कामों के द्वारा से, शारीरिक कार्यकलापों के द्वारा से आप और मैं उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। आप और मैं उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं, जिसने स्वर्गिक स्थानों में हमें सब प्रकार की उत्तम आशीषें दे दी है। क्योंकि मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को आत्मा के अनुसार चलाता हूँ। यदि नहीं चलाऊं, मेरे जीवन का सत्यानाश होने में क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। मैं नहीं कहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है। क्या मैं अपने जीवन का नाश चाहता हूं? क्या मैं अनंत काल तक के उस अग्नि में जलना चाहता हूं? या मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठकर हालेलुया और उसकी स्तुति के गीतों को गाऊं? यदि करना चाहता हूं, अभी अपना पर्सपेक्टिव बदलें, अभी अपना कंसंट्रेशन बदल लें। किधर ध्यान? कहाँ ध्यान लगाते हैं? शरीर की बातों पर या आत्मा की बातों पर? उस बंधन से प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया है। वापस से उसमें मत चुप जाओ, वापस से उसमें मत चुप जाओ। बाइबल कहती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। रोमी 8:1-6 अभी हमने पढ़ा। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, परंतु उन्हें आत्मा की अधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा। तब आप और मैं वो सच्ची स्वतंत्रता अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा आपको और मुझको बांधने वाला है। बाइबल कहती है आत्मा तो उस हवा के समान है जो जहां जाता है, जिधर चाहता है उधर जाता है। उसको पूरी आजादी है, पूरी आजादी। आप और मैं क्या हवा को रोक सकते हैं किसी स्थान में प्रवेश करने से? नहीं रोक सकते। वैसे ही परमेश्वर आपको और मुझको बनाना चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट ना रहे। और इसीलिए वो एक छोटी सी वार्निंग भी दिया है कि ऐसा ना हो कि मेरा स्वतंत्रता कहीं वापस से शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बन जाए। सचेत रहते हुए, परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होते हुए, व्यवस्था के बंधन को, उस जुए को पीछे छोड़ते हुए मसीह में आगे बढ़ते जाना। शरीर और आत्मा टिल यू लिव ऑन दिस अर्थ, ये एक दूसरे के विरोधी रहेंगे। जब तक आप इस पृथ्वी पर जीवित हैं, ये एक दूसरे के विरोधी रहेंगे। परंतु जिस दिन आप अपने आप को आत्मा के अधीन कर देते हैं, उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, यह समर्पण कर देते हैं कि अब मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, आप अपनी लाइफ में वो चेंज देखने पाएंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। अंदर से कैसा बदलाव आएगा? मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो बातें बाहर से अंदर जाती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध
नहीं करती है, परंतु जो अंदर से बाहर आता है वो उसको अशुद्ध करता है। सो जब आत्मा होगा, अंदर से क्या निकलने वाला है? शुद्ध बातें निकलने वाली है। शुद्ध बातें कैसी होती हैं? शुद्ध बातें आशीष की बातें होती हैं, शुद्ध बातें भलाई की बातें होती हैं, शुद्ध बातें परोपकार की बातें होती हैं, शुद्ध बातें जीवन की बातें होती हैं। बाइबल कहती है इस जीव में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य है। आप क्या बांटोगे? जब आत्मा से भरे रहोगे, वो आपको जीवन को बांटने वाले बन जाओगे, आप प्रार्थना करने वाले बन जाओगे, आप मसीह के गीतों को गाने वाले बन जाओगे, आप गवाहियां देने वाले बन जाओगे। इंटरनली चेंज आ जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। इसका बहुत मायने है, इसका बहुत मायने है। डामाडोल नहीं होना है, एकाग्र चित्त होना है। कैसे होता है? जब बुद्धि नहीं हो जाएगी। रोमियो के अंदर में भी पौलुस उसी बात को लिखता है, बुद्धि के नए होने से तब एक्सटर्नल, इंटरनल चेंज, फिर एक्सटर्नल चेंज, चाल चलन बदल जाएगा, मेरे खड़े होने का स्थान बदल जाएगा, मेरा लोगों से व्यवहार करने का स्थान बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। मैं परमेश्वर के लिए जो काम करने से शर्माता था, अब उसको बड़े ही जोश और हुम्म के साथ कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा की चलाए चल रहा हूँ। हालेलुया। जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है मेरे प्रियो, जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ आत्मा है वहाँ आनंद की भरपूरी है, जहाँ आत्मा है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है और उसकी आशीष और जीवन और चंगाई और सुरक्षा है। मैं क्या चाहता हूँ? क्या चाहता हूँ? आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना हो। आर वी रेडी? क्या मैं तैयार हूं? क्या हम तैयार हैं कि हम आत्मा के अनुसार चलें? एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। बलवंत होते जाओ। आत्मा का मैनिफेस्टेशन आपके अंदर में लिमिटेड नहीं होता है। यदि आप हैंडल कर सकते हैं, यदि आप उसको संभाल सकते हैं, यदि आप उसको बनाए रख सकते हैं, उस अग्नि को अपने अंदर में बनाए रख सकते हैं, आप पाएंगे कि उसका बल आपको और भी भरपूर 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 करते जाता है, और अधिक सामर्थ और अधिक सामर्थ और सामर्थ पे सामर्थ आप प्राप्त करते जाते हैं। परमेश्वर का तेज आप में दिखाई देगा, आप एक ज्योति के समान बन जाएंगे जिससे दूसरे प्रकाशमान होंगे। हम देखते हैं प्रेरितों काम की पुस्तक में वो उदाहरण भरे हुए हैं कि प्रेरित जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उनके हाथ रखने मात्र से लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो अपने आप में पवित्र आत्मा से उतने परिपूर्ण पाए जाते थे, उतने परिपूर्ण पाए जाते थे। क्या मैं अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अनुसार चलाना चाहता हूँ? ये समय है आपके और मेरे लिए गहन विचार करने का, गंभीरता से सोचने का। किस रीति का जीवन बिता रहा हूं? क्या मैं दूसरों की हानि का कारण बनना चाहता हूँ? क्या मैं दूसरों की ठोकर का कारण बनना चाहता हूँ? क्या मैं निरंतर इसी बात में रहता हूँ कि मैं अपने मन मस्तिष्क में ना जाने कितने प्रकार की योजनाएं बनाता हूँ जो लोगों के कुशल की नहीं होती, उनके हानि की होती? शारीरिक व्यक्ति इसी रीति सोचता है, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलता है वो लोगों के लिए आशीष का कारण होता है, वो लोगों के लिए आनंद का कारण होता है, वो लोगों के लिए शांति का कारण होता है। उनकी उपस्थिति लोगों के जीवन को आशीषित करती है। ऐसा अभिषेक परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। इफ वी आर रेडी, यदि हम तैयार हैं, जबरदस्ती नहीं,
जब समर्पण होगा, जब सच्चा समर्पण होगा, तब परमेश्वर आत्मा से भरता है। सच्चा विश्वास में संकोच करने वाला, याकूब कहता है वो व्यक्ति जो संकोच करता है, जो दुचित्ता है, वो ये ना समझे कि उसको परमेश्वर से कुछ मिलने वाला है। नो, नेवर। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, संदेह नहीं करना। संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो उछलती और फिर बैठ जाती, उछलती और फिर बैठ जाती। परंतु जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, उसका जीवन पतरस के समान होता है। वो व्यक्ति जो भयभीत था, जो छिप गया था, जो यीशु का इनकार करने को तैयार था, जब पवित्र आत्मा से भर गया, वो कहता है उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, परमेश्वर ने मरे हुए में से जिला दिया है। हालेलुया। ये सामर्थ, ये हियाव, ये साहस कैसे आया? ये पवित्र आत्मा का वो बल है जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होने वाले प्राप्त करते हैं। पौलुस बार बार मार खाता है, पीटा जाता है, कोड़ों से, बैलों से, मार्गों में घसीटा जाता है, पत्थरवा किया जाता है, परंतु बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेता। क्यों? आत्मा के अनुसार चलना चाहता है। वो कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी मैं उन्हें पीछे छोड़ आया, उनको मैं कूड़ा और करकट समझता हूँ, शारीरिक बातों को मैं तुच्छ समझता हूँ। अब तो सिर्फ आत्मा की बातों पर मन लगाता हूँ। क्यों? स्वर्गीय पुरस्कार प्राप्त करना है। आप और मैं, हमारे लिए भी पौलुस इसी बात की प्रेरणा देता है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। शरीर के काम आपको और मुझको असमंजस में डाल देंगे मेरे प्रियो। आपके और मेरे पैरों के लिए फंदा बन जाएंगे, जो घसीट करके आपको और मुझको कुंड में लेकर के जाएंगे, जो आग से जलता है। अग्नि में कुंड है जहाँ रोना होता है। हम पढ़ते हैं इन वचनों को 5वें अध्याय 19 से 21 तक के। बिल्कुल नहीं करना। शरीर के काम प्रकट है, हम सब जानते हैं शरीर के काम प्रकट है, उनसे बचना है। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? किस रीति से मैं शरीर का विरोध करके और आत्मा की ओर अपनी वफादारी दिखला सकता हूं? आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ। निरंतर पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहो। क्यों? आत्मा से भरोगे, उसके फल आपके अंदर दिखलाई देना शुरू हो जाए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। बाइबल कहती है ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के ऊपर में कृपा दिखलाते हैं, धीरज रखते हैं, आप किसी भी रीति से गलत नहीं कहलाए जाते। परमेश्वर आपके इन गुणों को देखकर आपके जीवन में और आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष देते जाएगा। आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे। परमेश्वर हम सब पर यह अनुग्रह करे कि जैसे पहली शताब्दी के समय में उसने अपने दास और दासियों को जो निरंतर लौ लगा करके प्रार्थना करते थे, अपनी आत्मा की भरपूरी दिया और वो संसार के छोर तक के उसके गवाह बने, जिसका नतीजा आज आप और मैं। वरना हम नहीं जानते, हम जो मसीह में उस अनंत आशा को थामे रखे हैं, हम लोग होपलेस होते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन आत्मा से भरे हुए प्रभु के दास और दासियों के लिए, जिनके माध्यम से आज मैंने और आपने मसीह यीशु को जाना है। आइए
हम सब भी उसी आत्मा से परिपूर्ण होकर के परमेश्वर के वचन को और भी उन सब लोगों तक फैलाएं जिनके पास आज तक के ये वचन नहीं पहुंचा है। परमेश्वर हम सबको अपनी आत्मा की भरपूरी दे और अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करे, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हम सबके हृदय और विचारों की रक्षा करे। आमीन। आइए हम सब आज की इस आराधना को कलीसियाई प्रार्थना द्वारा समाप्त करेंगे। कलीसियाई प्रार्थना जो हमें प्राप्त होती है हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 8 पर। हम प्रार्थना करें। हे सनातन सच्चिदानंद परमेश्वर, तू जो सब जाति गणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रता पूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक अश्वों की तरह धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख, और ऐसे विश्वास पात्र सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को यह अनुभूति की वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा को फल फलें। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर देकर हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सके और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाए। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जातियों पर अनुच्छेद स्पीकर हमारे प्रिय राष्ट्रपति सरकार और सब विश्वासियों के अधिकारियों और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता करके वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों के रक्षकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी और महंगाई और अकाल और सब प्रकार के अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक दूसरे के प्रचित कार्य में सहायता करे और बढ़ाए। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी फल दे। सब उपयोगी धनों और सेवाओं के जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि दे। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे जिनकी प्रार्थना करते हैं खुदा, हमारी मंडली के हर एक सदस्यों पर आपकी कृपा दृष्टि इसी रीति से बनी रहने पाए। विशेष रूप से प्यारे प्रभु जी, हम जिनकी प्रार्थना करते हैं उन सभी प्रियों के लिए खुदावंद परमेश्वर, जो प्यारे प्रभु जी बीते सप्ताह में स्वस्थ पाए जाते हैं, परंतु तेरी कृपा के द्वारा से उन्हें चंगाई दी है। और भी खुदावंद परमेश्वर, जो की प्रार्थना करते हैं अपने बल से परिपूर्ण कीजिए। आपका दैवीय स्पर्श उन सभी के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर की वे सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के आपके नाम की महिमा करने पाए। तब प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारी मंडली के हर एक जवानों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जिन्होंने प्यारे पिता परमेश्वर तेरे अनुभव के द्वारा से बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाओं को पाया है, मेरे परमेश्वर जिनकी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हमारे मंडली के हर एक जवानों को अपने हाथों में ले होने दे। प्यारे पिता परमेश्वर की ये दिनों में प्यारे प्रभु, जब विभिन्न फॉर्म्स को भरते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और प्रभु जी जॉब पाने की इच्छा से प्यारे पिता परमेश्वर विभिन्न प्रयासों को करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप द्वार खोलें, क्योंकि पिता परमेश्वर जो द्वार आप खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हमारी मंडली के हर एक जवान के लिए प्रभु जी आप सफलता दें। प्यारे पिता, अच्छे से अच्छे जॉब उन्हें प्राप्त हो प्रभु, और इस रीति से आपके नाम की महिमा हो, ऐसी हम लोग की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं विशेष रूप से उन सभी प्रियों के लिए भी जिनके जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर आपने 9 वर्ष की आशीष को दिया है। प्यारे प्रभु जी, जिनके विवाहों को विवाहित जीवन को आपने आशीष किया है प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर में प्रभु तेरी कृपा दृष्टि को चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए जो नया वर्ष आपने उन सबों के जीवन में जोड़ा है उसे अपनी आशीषों से भरें, उसे अपनी भलाई से भरे प्यारे पिता, और होने दे प्रभु की तेरे दूतों की चौकसी में ये सारे प्रिय लोग पाए जाएं और अपने इस नए वर्ष को और भी तेरी महिमा करते हुए बिताने वाले हो सकें। तब प्यारे पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं हमारे ELC 90 के हर एक पास में प्रचारक के लिए खुदावंद परमेश्वर,
परमेश्वर उनके परिवारजनों के लिए प्यारे प्रभु जी, ओ खुदावन परमेश्वर, इस कठिन परिस्थिति में भी तूने हर एक को अब तक संभाला, अपने कुशल में बना करके रखा है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करते हैं और भी अपनी आंसू से परिपूर्ण करें, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें, अपने वचनों से परिपूर्ण करें, अपनी सेवा के लिए मोबाइल से इस्तेमाल करें और होने दे पिता परमेश्वर के हर एक का जीवन तेरी महिमा का कारण बन जाए। प्यारे खुदा प्यारे प्रभु जी, विनती प्रार्थना करते हैं हमारी संस्था के सारे अधिकारियों के लिए, काउंसिल मेंबर्स के लिए, एसटी मेंबर्स के लिए प्यारे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि हर एक के ऊपर में आपका विशेष अनुग्रह बना रहने पाए, दैवी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें। तेरी मंडली का संचालन करने के लिए प्रभु तूने बुद्धि से भरपूर कर और होने दे प्यारे पिता की हर एक का जीवन प्यारे प्रभु जी तेरी महिमा का कारण करने वाला हो जाए। प्यारे पिता खुदा परमेश्वर, एक बार फिर से इस पूरे सप्ताह को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे मंडली के हर एक बच्चे पूरे जवान को प्रभु तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं, हर एक के कामों को तेरे हाथ में देते हैं। अपने मार्गदर्शन में प्रभु तू चला और पिता तेरी इच्छा के अनुसार सारे काम यीशु मसीह के नाम से हाँ और आमीन में पूरे हों। सारी आवश्यकताएं तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए प्रभु, और तेरी दैवीय सुरक्षा दैवीय चंगाई हर एक के जीवन में भरपूरी से होती रहे। आपने ऐसा किया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। और भी पिता की प्रार्थना करते हैं हमारे उन सभी प्रियों के लिए जो प्रभु जी इसी ऑनलाइन आराधना के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। निश्चय खुदावन परमेश्वर, शारीरिक भाव से कदाचित हम एक दूसरे से दूर हैं, तो भी प्रभु आत्मिक भाव से जब एक मन होते हैं, हर एक को प्रभु जी तो अपनी आत्मिक आशीषों से भर देना प्यारे प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर की तेरा कुशल सबों के जीवन में अब से लेकर सदा तक बना रहने पाए प्यारे पिता। तब खुदावन परमेश्वर हमारे देश और दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस महामारी से ग्रसित है प्यारे प्रभु जी, वो पिता रोग में है प्यारे प्रभु जी, विनती प्रार्थना है तू खुदा अपनी शिफा को भेज प्यारे प्रभु जी, अपनी दया को भेज मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, जिस रीति से यीशु की ओर दृष्टि करने से हम सब उद्धार पाते हैं, हम अपनी दृष्टि तेरी ओर लगाते हैं, छुटकारा दे प्रभु, सफलता दे मेरे परमेश्वर। जितने डॉक्टर्स प्रभु जी इस इलाज के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं प्रभु, तू उनकी बुद्धि को खोल कि तेरी ओर से वे उपचार को पाकर के प्यारे पिता परमेश्वर और प्यारे प्रभु जी उस वैक्सीन को बनाने में तैयार करने में प्रभु जी कामयाब हो पाए पिता। और प्रभु जी हम इनकी प्रार्थना करते हैं कि इस संसार से इस महामारी को तू अब नष्ट कर दे पिता, कि तेरी महिमा होने वाली बन जाए। और भी प्रभु जी आपसे क्या मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं खुदा। परिस्थितियों को अनुकूल बना कि हम वापस से तेरे भवन में एक साथ मिलकर के आराधना कर पाएं और तेरे नाम की महिमा करने पाएं, ऐसी आशीष को चाहते हैं। हमारे शहर के अंदर में पाए जाने वाले हर एक मसीह विश्वासी भाई बहनों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। सब पर आपकी कृपा को चाहते हुए विनती प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हम साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और जो परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति होए, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अंत में हम सब मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 294, सॉन्ग नंबर 294, 294, ईश्वर तेरे समीप मैं पहुंचूं। ईश्वर तेरे समीप
आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की